हाथरस के सिकंदराऊ में नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 123 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद पुलिस की ओर से सत्संग के मुख्य आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। अब बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आगरा में बाबा के आश्रम के बाहर एक युवक धरने पर बैठा है। युवक का कहना है कि जब तक बाबा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरने पर बैठा रहूंगा। शाहगंज के केदारनगर में भोले बाबा का आश्रम है। यहाँ पर हर दिन बाबा के अनुयायी माथा टेकने आते हैं। 2 जुलाई को हुए हादसे के बाद ये आश्रम चर्चा में आया है। सोमवार को आश्रम के बाहर आगरा के रहने वाले कृष्ण गोपाल उपाध्याय धरने पर बैठ गए। वो सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं। कृष्ण गोपाल ने बताया कि उनके धरने पर बैठने का कारण 123 परिवार है। हादसे में 123 लोगों की मौत हो गई। घटना हुए 6 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक किसी ने हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली है। मैं जो भोले बाबा सत्संग करते हैं, सत्संग में हमेशा भगवान का सत्संग किया जाता है या किसी देवी देवता का सत्संग किया जाता है। मैंने देखा है कि इनके सत्संग के अंदर कोई भी देवी देवता का चित्र नहीं होता, किसी भी भगवान का चित्र नहीं होता। मैंने आज से 1 साल से इनके सत्संग अटेंड किए हैं, कम से कम 10 जगह सत्संग अटेंड किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये भगवान का सत्संग करते हैं। ये सिर्फ अपने अनुयायियों से कहते हैं कि मुझे ब्रह्मांड का मालिक बताओ, मुझे नारायण हरि बताओ, सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ। ऐसा नहीं होता। ये इनके इससे कहने से ऐसी प्रलय आती हैं जिसमें कि 123 परिवार तबाह हो गए, उनके खाने के लाले पड़ गए। उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? और सरकार भी इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रही है। सरकार भी ऐसे लोगों पे कोई अंकुश नहीं लगा रही। उन्होंने आज तक अभी तक भोले बाबा को पकड़ के उनसे ये नहीं पूछा कि इतनी भीड़ क्यों जुटाई, इतने लोग क्यों लेके आए, आपने ऐसा क्यों किया, इतने 123 परिवारों को दबा हुए, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वो परमात्मा दे, सृष्टि के रचयिता दे, तो उन्हें आना चाहिए था, अपने 2-4 लोगों को जिंदा करना चाहिए था या सही करना चाहिए था। अगर ये काम करते तो आज हम भी उनके अनुयायी होते। तो ये इन्होंने गलत किया है और वो उन्होंने अपने वकील के पीछे जाके छुप गए हैं। वकील उनको बचाने की पूरा प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके सत्संग में 15-20 लोग एक्स्ट्रा आ गए। उनके सत्संग में पुलिस भी नहीं अंदर घुस सकती, ये उनकी सुरक्षा है। मैंने देखा है सत्संग के अंदर पुलिस भी नहीं जा सकती है, तो 15-20 लोग कहां से आ गए? तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए, बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए उनका साथ दे रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर जो सही है सही होना चाहिए, जो सच है सच होना चाहिए, उस काम को होना चाहिए। और 123 परिवार के लोगों को, उनके लोगों को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और भोले बाबा सूरजपाल को गिरफ्तार करना चाहिए।